हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करवा चौथ स्पेशल मठरी बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता होगी। और सबसे ख़ास बात, इन्हें हम बिना बेले, बिना आटा गूंदे और बिना मैदा के बनाएंगे। इस रेसिपी को एकदम परफेक्ट रेशो के साथ मैंने इतना ज़्यादा आसान कर दिया है कि आप इन्हें सिर्फ करवा चौथ पर ही नहीं बल्कि हर फेस्टिवल पर बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता गेहूं के आटे की मठरी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल के अंदर इस कटोरी को माप करके टोटल मैं 2 कटोरी ले रही हूँ गेहूं का आटा। माप के लिए आप कोई भी कटोरी सेट कर लें या फिर मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके ये मठरी बनाई है, लेकिन यदि आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैदे से भी ये मठरी बना सकते हैं। अब इन मठरी को बढ़िया क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैं आधा कप सूजी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इससे मठरी और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। फिर फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल और साथ ही जाएगा इसके अंदर 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इन मठरी को बनाने में ना ही ज़्यादा चीज़ें जाती है, ना ही ज़्यादा समय लगता है। बस आपको जो रेशो है माप का उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि हम थोड़ी सी भी भूल चूक कर देते हैं जब मठरी को फ्राई करते हैं उस समय मठरी फट जाती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेम कटोरी को माप करके टोटल 1/4 कटोरी घी डालेंगे और घी को मेल्ट करके ही डालना है ताकि इजीली आटे के अंदर ये मिक्स हो जाए। अब जैसे ही हम घी को आटे के अंदर मिक्स करेंगे तो आटे में हल्का सा मॉइस्चर आ जाएगा, लेकिन ये घी का मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी हमें घी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जब हम घी ज़्यादा डाल देते हैं तो क्योंकि हम इसमें चीनी का जो घोल है वो भी डालने वाले हैं, तो मठरी को फ्राई करते समय वो तेल के अंदर ही खुल जाती हैं, यानी फटने लगती हैं। तो बस हमें मॉइस्चर इतना ही लाना है कि जो आटा है ना वो हल्का सा नम हो जाए। साथ ही जब हम मुट्ठी के अंदर इसे होल्ड करके देखें तो ये हल्का सा होल्ड भी हो रहा हो, साथ ही इसमें ढेर सारे क्रैक्स भी आ रहे हों। तो बस ये एकदम परफेक्ट है। अब हम चीनी का घोल तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है, लेकिन यदि आपको कम या ज़्यादा मीठी मठरी पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जितनी आप चीनी ले रहे हैं उसका आधा पानी ले लें और चीनी को पानी के अंदर घोल लें। यहाँ पर मैं पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इजीली चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी। आप चाहें तो साबुत चीनी को पहले ही पानी के अंदर घोल करके रख सकते हैं। तो बस ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाकी जब हम आटे के अंदर इसे डालेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे चीनी अपने आप ही मेल्ट होने लगेगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि एकदम परफेक्ट रेशो में मैंने ये सारी चीज़ें ली है, तो एक साथ ही ये चीनी का घोल मैं इस आटे के अंदर डाल रही हूँ। लेकिन यदि आप पहली बार मठरी बना रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके ये घोल आटे के अंदर डालें और मिक्स करते जाएँ। मैं कई बार ये मठरी बना चुकी हूँ तो मुझे अंदाज़ा आ गया है, इसलिए आप जब बनाएं और पहली बार बनाएं तो थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, यानी ये घोल आपने थोड़ा कम या ज़्यादा बना लिया है तो उस चक्कर में जो हम आटा लगाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा नरम पड़ जाएगा, और यदि आटा ज़्यादा नरम हो गया है तो फिर मठरी खस्ता नहीं बन पाएगी। अब शुरुआत में जब हम इस घोल को आटे के अंदर डालते हैं तो एक बार के लिए लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ढीला हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ऐसे मिक्स करते जाएंगे ना तो अपने आप ही ये टाइट होता जाएगा। तो देखिए मैं इसे बिल्कुल भी गूंद नहीं रही हूँ, हाथों का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आटा जैसे हम नॉर्मली गूंदते हैं ना वैसे इस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है और ना ही गूंदना है। ऐसे एक जगह इसे ऐसे इकट्ठा करते जाएँ तो धीरे धीरे अपने आप ही एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और एक डो फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए कैसे शुरुआत में एकदम ढीला हो गया था जैसे ही हमने चीनी का घोल डाला, और अब ये काफ़ी टाइट हो गया है। लेकिन हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है तो हम 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे ताकि इसके अंदर सूजी अच्छे से फूलकर सेट हो जाए और आटा और भी ज़्यादा हार्ड हो जाए। तो 5 मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे, मठरी बना लेंगे। तो इस समय भी हमें आटे को बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। जैसे ही आप आटे को हाथ लगाएंगे देखिए कैसे ये बिखर रहा है, और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइट
टाइट हो गया है। तो बस मैं इसे ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ ताकि ये इवन हो जाए। और इसमें से आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, जितनी छोटी या बड़ी या मोटी आप मठरी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और शुरुआत में आपको लगेगा ये काफ़ी टाइट है, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हाथों में थोड़ा सा आप इसे प्रेशर देंगे तो एक जगह ये इकट्ठा होकर एक लोई शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। अब करना क्या है कि हमें इसे बेलना नहीं है, आप चाहें तो बेल सकते हैं यदि आपको बेलना आसान लगता है, लेकिन मैं तो क्या करती हूँ कि इस लोई को चकले पर रख लूँगी या कोई भी फ्लैट सरफेस पर रख लेंगे और फिर किसी भी फ्लैट चीज़ से इसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पोटैटो मैशर ले लिया है, बहुत ही ईजीली इससे हो जाता है। और देखिए मैं कैसे इस पोटैटो मैशर को मठरी पर घुमा रही हूँ, तो ईजीली ये मठरी कुछ ही सेकंड में हमारी बन करके तैयार हो जाती है। और ये इतनी फास्ट बनती है कि आपको इन्हें बना करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट एक तरफ पैन के अंदर तेल चढ़ाएं और इन्हें लगातार फ्राई करते जाएं। अब जो तेल का टेम्परेचर है ना, वो भी बहुत ध्यान में रखना है आपको, यानी तेल का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। यदि तेल का टेम्परेचर कम हुआ तो ये मठरी तेल में फ्राई होते समय बिल्कुल ही खुल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता होती है, काफ़ी सारे ऑलरेडी इसमें क्रैक्स होते हैं। उन क्रैक्स की वजह से ही मठरी हमारी खस्ता बनती है, अच्छी लगती है देखने में और अच्छे से अंदर तक सिक जाती है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है। तो यदि हमने कम गर्म तेल में इन्हें फ्राई किया तो ये ज़्यादा मात्रा में ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगी और तेल के अंदर ही घुल जाएगी। तो तेल का टेम्परेचर हमें मीडियम हॉट रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा इसमें मठरी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही मठरी फ्राई करें ताकि तेल का टेम्परेचर अचानक से डाउन ना हो। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ ही मिनट में जो मठरी है ना वो लाल कलर लेने लगेगी। मैदे से जब बनाते हैं तो वो थोड़ी सी लाइट रेड होती है, लेकिन जब हम गेहूं के आटे से बनाते हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लाल होती हैं, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। और जैसे ही मठरी अच्छे से फ्राई हो जाती है, इसके सारे झाग खत्म हो जाते हैं और ये तेल के ऊपर तैरने लगती हैं। तो देखिए कितना सुंदर प्यारा कलर आया है और हर मठरी कितनी ज़्यादा सुंदर और परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। सारी मठरी हम इस तरह से झारे में सेट कर लेंगे ताकि जितना भी इनका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए, और फिर आराम से इन्हें किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर पर या जाली पर आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी खस्ता मठरी बन करके तैयार होती हैं और इन मठरी को आप अच्छे से ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो त्योहारों पर हम ऐसे ही बहुत बिजी हो जाते हैं, तो आप पहले से ही ये मठरी बना कर रखें और स्टोर करें, और आप फेस्टिवल ही नहीं ऐसे ही कि चाय के साथ या कभी कुछ छोटी मोटी भूख लगी हो तो इन्हें एंजॉय कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए इनका क्रिस्पीनेस, कितनी ज़्यादा खस्ता मठरी बन करके तैयार हुई हैं, जैसे ही आप इन्हें खाएंगे खाते ही मुंह में घुल जाएगी। तो सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो आप भी ज़रूर से एक बार ये मीठी मठरी बनाएं और अपने मीठे मीठे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी मठरी कैसी बनी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।